हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का यानी कि लर्निंग ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है, इसमें चैप्टर 2 यानी कि टेक्निकल एनालिसिस का ये आखिरी वीडियो आज होने वाला है, जिसमें कि हम लोग दो प्राइस एक्शंस के पैटर्न को समझने वाले हैं। डबल टॉप पैटर्न या फिर डबल बॉटम, और इसके साथ हम लोग सीखेंगे हेड एंड शोल्डर या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये दोनों इसको समझेंगे। तो इन दो पैटर्न्स पर बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। देखिए दोस्तों, पहला जो पैटर्न है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं एम पैटर्न भी कई बार कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी हम लोग उसको बोल देते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ऊपर या तो पिछले कुछ दिनों का कोई रेजिस्टेंस मिल जाए हमें, ठीक है दोस्तों, या तो पिछले दिन का कोई रेजिस्टेंस मिल जाए, या फिर मार्केट में कुछ वीकनेस यहाँ पर हमें नजर आ जाए। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि मार्केट ऐसा इस जगह पर पहुँचने पर यहाँ से गिरने लगता है, थोड़ा गिरता है लेकिन पूरी तरह फेल नहीं होता, फिर ये ऊपर जाता है और जो ये जगह अभी इसने थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था इसी लेवल के आसपास जाता है और यहाँ से फिर ये वापस नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एम जैसा एक शेप बन गया है और इसने टॉप को, जो आपका टॉप है वो दो बार इसने टेस्ट करा और वहाँ से ये गिरने लगा है। तो जब ये जो पिछला लेवल जो इसने टच किया था, इसे नेकलाइन हम लोग कहते हैं, तो जब ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग पुट साइड में एंट्री कर लोगे और उसके बाद आप लोग डाउन साइड में यहाँ पर बैठ जाओगे प्रॉफिट के लिए। अगर ये मार्केट यहाँ से वापस आने लगता है तो यहाँ पर दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि आप लोग स्टॉप लॉस टॉप का ले सकते हो, तो मार्केट अगर टॉप तक जाता है तो यहाँ पर आप लोग निकल जाओगे लॉस लेकर, या फिर यहाँ पर अगर कोई कैंडल्स में कंसोलिडेशन या कुछ देखने को मिला है तो उसका टॉप आप लोग अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो इसके बाद आप लोग बैठोगे और मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। फिर पिछले लेवल्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ तक वो लेवल जा रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब इस केस में दोस्तों देखिए क्या है, इसको मैं आप लोगों को समझाऊं। डबल टॉप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बने कि मार्केट बढ़ते हुए जा रहा है और एक टॉप टच किया फिर धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर उसी टाइप टॉप पर पहुंचा और फिर गिरने लगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही बनेगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरह से भी आपको डबल टॉप दिखा सकता है कि मार्केट यहाँ पर गया, टॉप बनाया और ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर उठने लगा और उतना ऊपर नहीं जा पाया, जो ये टॉप का लेवल था इतना ऊपर नहीं जा पाया और यहीं से ये नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये नीचे रह गया, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो। और एक तीसरा केस भी होता है दोस्तों, जब मार्केट कई बार ऊपर बढ़ता है, एक टॉप लगाता है, वहाँ से नीचे गिरता है, फिर ये ऊपर जाता है धीरे धीरे करके और पिछले हाई से थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर नीचे गिरने लगता है और फिर ये इसको तोड़ता है। तो इस पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तीनों केसेस एप्लीकेबल हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉप जो था वो दूसरे टॉप के कंपैरिजन में बहुत नीचे रह गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं आप लोगों को करना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग डबल टॉप यहाँ पर कर सकते हो। अब डबल टॉप का मतलब दोस्तों क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए इसमें हो क्या रहा है, मार्केट नीचे से कंटिन्यूस ऊपर बुलिश मोमेंटम में है, तो ये भाग रहा है बीच में देखिए कहीं ऊपर नीचे कैसे भी होगा, लेकिन एक जगह पहुंचने पर वो नीचे की तरफ वापस आता है। तो इसमें देखिए इस बात को आप लोग समझिए, मार्केट ने देखिए करा क्या है, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए। तो मार्केट देखिए कर क्या रहा है, जैसे कि ये ऊपर गया यहाँ पर कंटिन्यूस, तो एक जगह पहुंचने के बाद ये नीचे गिरा। अब देखिए हुआ क्या, इस बात को समझिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश मोमेंटम है, सब खरीदने की सोच रहे हैं, सबको बुलिश लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। तो दोस्तों हो सकता है ये रिट्रेसमेंट जो है ये जस्ट एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि जो लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, इतने नीचे से खरीदते हुए आ रहे हैं, उनको लगता है यार प्रॉफिट अब बहुत हो रहा है, बुक करके निकल जाते हैं, कहीं वापस ना आ जाए, उनको डर है, तो उन्होंने आप बेचना शुरू करा, तो मार्केट नीचे आने लगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करते, हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ा सा नीचे आने पर लोग फिर इसमें एंट्री कर जाए और फिर ये तोड़ते तोड़ते ऊपर चला जाए, इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं करनी। जब ये वापस दूसरी बार जाता है और ये दूसरी बार फिर इसी लेवल के आसपास जाकर यहाँ से फिर गिरने लगता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अब पहले तक तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, लेकिन अब जब ये दूसरी बार आने लगा है तो इसका काफ़ी हद तक ये मतलब हो गया है कि इस लेवल पर सेलर्स बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो बेचना चाहते हैं, जो गिराना चाहते हैं मार्केट को, तो वो वहाँ पर कंटिन्यू इसको सेल करते रहेंगे। इसलिए अब मार्केट अब नीचे जाने की उम्मीद रखेगा। इसलिए जब ये पिछले जहाँ से ये ऊपर गया था इसको तोड़ देता है तो हम ये मान लेते हैं कि भैया अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही, अब ये नीचे गिरेगा। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है डबल टॉप और एम पैटर्न का।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरह से काम करती है। ऐसा ही सेम डब्लू पैटर्न भी होता है, जब मार्केट टॉप से बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, फिर एक जगह जाकर वो रुकता है, फिर वहाँ से वो ऊपर उठता है, लेकिन फिर टेस्ट करने आता है, अब फिर ये ऊपर जाता है। तो जब ये डब्लू का नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर कॉल साइड एंट्री कर लेते हैं। सेम फंडा है, बस ये बियरिश जब मार्केट रहेगा तो रिवर्सल का साइन है, मतलब नीचे गिरता हुआ मार्केट अब ऊपर आएगा इसका साइन है। जैसे एम पैटर्न ऊपर जाते हुए मार्केट अब नीचे आएगा उसका साइन था, तो ये इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें भी सेम है, पहले मार्केट एक बॉटम बनाता है, उसके बाद ट्राई करता है ऊपर जाने की, लेकिन फेल हो जाता है, फिर बॉटम पे जाता है और यहाँ से फिर उठता है। तो जब ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल साइड में एंट्री कर लेते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं डब्लू पैटर्न। अब डब्लू पैटर्न में भी दोस्तों सेम है, मार्केट इस तरह से जा सकता है कि ये गया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो जरूरी नहीं है कि पूरा ये नीचे तक आएगा, जो हो सकता है थोड़ा नीचे इससे थोड़ा ऊपर से ही ऊपर चला जाए, तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है, ये ज़्यादा बेटर। जैसे देखिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मार्केट ऐसा जाए और ऐसा जाए, तो ये भी एक ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों बिल्कुल बराबर जगह पर टिक के जाएं, यानी कि ऐसा। तो इन तीनों केसेस में अगर देखें तो ये सबसे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है, और होता भी है जब मार्केट पूरी तरह बॉटम टच ना करे और थोड़ा सा बच के ऊपर जाने लगे। तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको पिछले लो तक भी नहीं गिरा पा रहे हैं, यानी कि उन पर अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, यानी कि इन पैटर्न्स का फंडा क्या है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है एक तरह से, जो कि मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल को समझाते हैं। डब्लू मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगा, और एम मतलब मार्केट नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस भी बता चुका हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, 100% कुछ नहीं होता। तो अगर हम गलत होंगे तो कहाँ पर निकलना है वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब दोस्तों दूसरा पैटर्न आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न आप लोगों ने कई बार कई ट्रेडर्स से एनालिसिस वीडियोस में या फिर अलग से भी समझा होगा, तो वही पैटर्न यहाँ पर है। अब इसमें देखिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि मार्केट काफ़ी नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, तो ये एक जगह पर सेम वही काम करता है जो एम पैटर्न में करता है, थोड़ा रिवर्सल लेता है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर वापस भागने लगता है और पिछला जो हाई था उस हाई को भी तोड़ देता है और उससे भी काफ़ी ऊपर चला जाता है, लेकिन वहाँ से ये फिर गिरता है और जहाँ पिछला जो अभी इसने सपोर्ट लिया था वहीं तक वापस आता है। अब यहाँ तक इस बात को समझिए दोस्तों, मार्केट ने देखिए क्या किया, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन ये थोड़ा नीचे आया, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग रही हो। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हो कि अब एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा तो भैया हम तो ट्रेड करेंगे, आप बिल्कुल उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन मार्केट यहाँ रुकता नहीं है, मार्केट और ऊपर चलता चला जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बायर्स अभी भी नहीं मान रहे हैं, बायर्स हार नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया नहीं, ये जो आया था ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही है, हम लोग वापस नहीं जाने वाले, मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। तो बायर इसको और ऊपर धक्का देने की कोशिश करते हैं, और जब इस लेवल पर पहुंचते हैं तो जो कई लोग एंट्री यहाँ पर कर चुके थे पहले के, वो आप कहते हैं कि भैया नहीं, अब ये क्या बोलते हैं, बहुत प्रॉफिट दे रहा है, अब रिस्की बन गया, क्योंकि एक बार हम रिटेस्ट कर चुके हैं, फिर ये ऊपर गया, अब ये फिर थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम अब यहाँ से निकलेंगे। तो मार्केट यहाँ से फास्ट नीचे आता है और फिर इसी जगह पर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है कि कुछ बायर बचे हुए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये अभी भी ऊपर जाएगा, कुछ बायर अभी भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इसे फिर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये यहाँ तक नहीं लेके जा पाते और थोड़ा ऊपर से ही नीचे आने लगते हैं। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिए क्या हुआ। देखिए यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन बायर्स ने फिर इसको ऊपर धकेला और पिछली बार से भी और ऊपर लेके चले गए, तो वो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, लेकिन ये उतनी तेजी से फिर नीचे भी आ गया। तो ऊपर तो ले गए इतना ऊंचा, नीचे, लेकिन अगली बार फिर बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, लेकिन अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो गई है। और फिर जब ये सपोर्ट टूटता है, जहां पर बार बार मार्केट बच जा रहा था, तो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री करनी है पुट साइड में। इसका जो ये वाले शोल्डर का टॉप है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और बस आप लोग पुट साइड में बैठ जाओगे, जहाँ तक टारगेट मिल रहा है वो लोगे। मतलब पिछला रेजिस्टेंस, पिछला कोई सपोर्ट वपोर्ट देखना पड़ेगा, उसके बेस पर यहाँ पर टारगेट ले सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हेड एंड शोल्डर। देखिए ये एक शोल्डर बना, फिर ये हेड इससे ऊपर का बनेगा और फिर एक शोल्डर इससे नीचे का बनेगा। अब इसको हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ऐसा ही दोस्तों सेम पहले आपको मैं बताया था हेड एंड शोल्डर और भी कैसे तरीके से बन सकता है। हेड एंड शोल्डर दोस्तों ऐसा भी बन सकता है कि मार्केट देखिए ये एक हेड बना, फिर ये एक शोल्डर बना और फिर ये एक हेड बना, यहाँ पर एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, इस तरह से, इसको आप लोग ऐसा समझ लो, ये ऐसा जाके ऐसा गया और यहाँ से भी ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा भी बन सकता है। फिर ये इसको तोड़ेगा तो आप लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों हेड एंड शोल्डर ऐसा भी बन सकता है, लेकिन इस वाले को आप ना ही ट्रेड करो तो बेटर है, कि मार्केट ऐसा गया ऊपर, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा। इस वाले को ना ट्रेड करो, क्योंकि डाउन साइड में ये ऑलरेडी, और फिर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो उसको अवॉइड करो तो बेटर है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर बन सकता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगा। वैसे ही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पर देखिए एक बॉटम बनाया, फिर ये थोड़ा इस तरह से बनाया, फिर ये इस तरह से बनाया, सेम वही फंडा है लेकिन बस इन्वर्स है, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट आएगा, इसमें भी एक शोल्डर फिर एक हेड, एक शोल्डर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, तो यहाँ से आप लोग कॉल में एंट्री कर लोगे, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये जितना ऊपर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ होगा ऊपर तो उस तक जाएगा, वहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आया नीचे, इसको तोड़ा मार्केट ने, ये एक शोल्डर बनाया, फिर ये एक हेड बनाया, ये एक शोल्डर बनाया, तो ये ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। ऊपर जाते हुए मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, तो उसको अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ये वाला ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। तो डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये दो टाइप के बेसिकली पैटर्न्स हैं जो रिवर्सल साइन यहाँ पर दिखाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहाँ से रिवर्सल को। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। स्टॉप लॉस भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बहुत बेसिक सा है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो से यही समझा रहा हूँ कि फोकस ज़्यादा इस बात पर मत करो कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, अपनी ट्रेंड लाइंस पर भरोसा करना सीखो। ट्रेंड लाइन खींचो, ट्रेंड लाइन पे देखो मार्केट कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, जितनी ज़्यादा बार सपोर्ट ले रहा है, जिस बार वो टूटेगा उसमें फिर एक अच्छा टारगेट आपको मिलेगा, इतना आप लोग समझो। दूसरी बात, ट्रेंड लाइन पर पैसा कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको समझाया कि 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है कि बार बार सपोर्ट उस पर मार्केट ले रहा है, तो जब तक वो टूटा नहीं है तब तक तो भैया यही मानकर चलो कि मार्केट यहाँ से वापस जाने वाला है, मतलब उस पर सपोर्ट लेने वाला है। तो वहाँ पर अगर कुछ नजर आता है आपको सपोर्ट जैसा, तो वहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो और एक स्टॉप लॉस ले लो। वहीं अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर नीचे की तरफ ट्रेड ले लो, सपोर्ट को अगर तोड़ता है। तो इस तरह से ट्रेड करना होता है, दोनों तरीकों से आप लोग पैसा इसमें बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है अभी तक, जितने भी चार्ट पैटर्न समझाए या कैंडलस्टिक समझाई, आपको समझ में आ गई होगी। यही तरीका है मार्केट में चार्ट को पढ़ने का, प्रेडिक्ट करने का कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है दोस्तों। तो ये सारा जो लर्निंग ऑप्शन बाइंग की जो सीरीज के अभी तक जितने भी वीडियोस आए थे दोस्तों, सब देख डालो। सीखने के लिए बहुत कुछ है आप लोगों का, और सीखने से ज़्यादा ज़रूरी एक्सपीरियंस है। जब आप बार बार डेली उसी एक चार्ट को डेली देखोगे, कई घंटों तक उसे देखते रहोगे, हर दिन देखोगे, कई महीनों तक देखोगे, तब जाकर आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस आएगा, तब जाकर आप समझने लगोगे कि चार्ट कहना क्या चाहता है, और जो ये चार्ट पैटर्न्स हैं ये किस हद तक काम कर सकते हैं, कहाँ पर ये गलत हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बेस पर आएंगी। इस पर भी हम लोग दोस्तों आगे बात करेंगे। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।